डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं खून का टीका उपन्यास जो यादवेंद्र शर्मा के द्वारा लिखा गया। चंद्र इनका उपनाम था। मैंने आपको कहा था कि जो क्वेश्चन बनते जाएंगे वो मैं साथ साथ में एक एक दो वीडियो के पश्चात आपको करवाती रहूँगी। तो अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ लाइनें हैं जो हमें पूछी जा सकती है एग्ज़ाम में, तो वो लाइनें आप देख लें। सबसे पहले तो यही, खून का टीका क्या है, इसकी विधा क्या है, तो उपन्यास है। लेखक कौन है? यादवेंद्र शर्मा है। और यादवेंद्र शर्मा का उपनाम क्या था? तो चंद्र था। अब इसमें प्रमुख लाइनें देखें। चित्तौड़ के राणा हमीर के जीवन पर आधारित, कि ये किस पर आधारित है? तो चित्तौड़ के राणा हमीर पर आधारित है, जो आपने इतिहास में काफ़ी बार पढ़ा होगा। अनक सिंह, पवन सिंह और शेरा मेरा इसके काल्पनिक चरित्र हैं, यानी काल्पनिक ये पात्र हैं इसमें सम्मिलित किए हुए। यह कैसा उपन्यास है? तो यह ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमें एकलिंगेश्वर का वर्णन आया है। तो एकलिंगेश्वर कौन थे? तो मेवाड़ के कुलदेव थे। और दीवाना, जो एकलिंगेश्वर दीवाना राणा रतन सिंह के विश्वसनीय योद्धा सामंत लक्ष्मण सिंह या लाखा थे। राणा लाखा का नाम तो आपने बहुत अच्छे से सुन रखा है। तो एकलिंगेश्वर के दीवान राणा रतन सिंह के विश्वसनीय योद्धा या सामंत कौन थे? तो लक्ष्मण सिंह उनका सही नाम था और वो राणा लाखा के नाम से जाने जाते थे। राणा लाखा के कितने पुत्र थे? तो राणा लाखा के 12 पुत्र थे। राणा लाखा के बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो ज्येष्ठ पुत्र अरसी थे, जिनको आप लोग अत्रि सिंह के नाम से भी जानते हैं, और दूसरे पुत्र का नाम अजय सिंह था। यह भ्रम भी हो सकता है, यह कथन किसने कहा? तो ये राणा रतन सिंह ने कहा था। मैं सबसे पहले मुकुट धारण करूंगा, ये उद्घोष किसने किया? तो ये उद्घोष अरसी ने, राणा लाखा के ज्येष्ठ पुत्र ने किया था। अरसी ने बप्पा रावल का मुकुट पहना देने के लिए कहा था। अब ये पूछा जा सकता है, क्योंकि हम तो वहाँ सोचेंगे कि राणा रतन सिंह का वर्णन हुआ था, लेकिन जब अरसी ने कहा तो उन्होंने बप्पा रावल को संबोधित करते हुए बप्पा रावल के बारे में कहा था कि बप्पा रावल का जो मुकुट है वो मैं पहनूंगा, यानी कि बप्पा रावल का मुकुट मुझे पहना दो। अरसी को महाराणा बनने पर अरि सिंह सम्मान सूचक नाम दिया गया था। अरसी का सम्मान सूचक नाम क्या रखा गया था? अरि सिंह, जब वो महाराणा बन गए थे। अरि सिंह ने युद्ध का मूल कारण क्या माना? तो मनुष्य की अविकार लिप्सा। जब अरि सिंह युद्ध लड़कर वापस आ जाते हैं अपने खेमे में, तब वो मन में सोच रहे हैं कि युद्ध क्यों होता है, क्यों विनाश होता है। तो उस समय उन्होंने सोचा, वो भीतर ही भीतर बड़बड़ाए कि युद्ध का मूल कारण है मनुष्य की अविकार लिप्सा, यानी जो कभी खत्म नहीं हो ऐसी लिप्सा। सैन्य संचालन का भार किसको सौंपा गया? तो सैन्य संचालन का भार पवन सिंह को सौंपा गया। ये किसने कहा था कि ओ अश्वारोही ठहर, खेत को मत उजाड़? तो ये ग्रामवाला ने अरसी को कहा था। अश्व की एक टांग में चोट किसके द्वारा लगी थी? तो अश्व की एक टांग में चोट ग्रामवाला के गौफन के कंकर से लगी थी। जब वो ग्रामवाला अपने गौफन के द्वारा पक्षियों को खेत से उड़ा रही थी, तो उसके गौफन से अश्व की एक टांग में चोट लग गई थी। आगे क्या होता है तो वो हम अब अपने उपन्यास में पढ़ते हैं। हमने पढ़ लिया था कि जो युवती है वो अरसी युवती के पास जाता है और कहता है कि मेरा शिकार लाकर दो। तो युवती अरसी को लाकर रस्सी से बांध कर ले आती है, रज्जू यानी रस्सी से बांधकर सुअर को ले आती है, और अरसी उस पर मुग्ध हो जाता है। इस प्रकार से हम पढ़ चुके थे। अब आगे हम देखते हैं। तो देखिए, अरसी कहता है तुम बड़ी वीर हो। तो युवती अपने पीछे एक मुक्त अट्टहास छोड़ते हुए कहती है, क्या आपसे भी? उस अट्टहास से प्रच्छन्न प्रतिक्रिया ने अर्शी को विचलित कर दिया। अर्शी के दो चार साथी आ गए थे, यानी अरसी के पास उसके 2-4 साथी गण आ गए थे। वृक्ष की छाया के नीचे वे विचार करने लगे। अरसी बार बार वार्तालाप में प्रसंग रहित प्रश्न पूछ लिया करता था। उसके एक साथी ने अप्रत्याशित पूछा, क्या बात है अरसी, तुम खो क्यों जाते हो? तब अरसी कहता है, नहीं नहीं, खेतों से गीत की मादक ध्वनि आने लगती है।
कृषक कन्याएं अलंकारों की धूप में झलकाती रंग बिरंगे वस्त्रों से सज्जित एकाग्र होकर गा रही थी। तभी अश्व हिनहिनाकर उछला। अरसी ने भागकर देखा कि उसके मित्र के अश्व की एक टांग में चोट आ गई। उसके साथी ने, ये साथ की जगह साथी है, उसके साथी ने तुरंत अपनी पगड़ी से घोड़े की टांग को बांधा। इधर उधर देखा तो वही युवती अपनी ओर आते हुए दिखाई पड़ी। इस बार वह उदास थी। अरसी ने अपने मित्र से कहा, यही है वह युवती। युवती ने विनीत स्वर में कहा, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ श्रीमान। पक्षियों को उड़ाने के लिए गोफन चला रही थी, उसके एक कंकड़ से आपके अश्व की एक टांग। अरसी ने उतावली में कहा, यानी बहुत जल्दीबाजी में कह दिया, कोई बात नहीं। युवती अपने गुलाबी कोमल अधरों पर मुस्कान बिखेरती हुई पुनः उनकी दृष्टि से ओझल हो गई। इंद्र सिंह, यह युवती मेरे मन मंदिर में बस गई है। इंद्र सिंह कौन है? अरसी का दोस्त है। तो ये पूछा जा सकता है कि यह युवती मेरे मन मंदिर में बस गई। यह बात अरसी ने किससे कही? तो इंद्र सिंह से कही थी। इंद्र सिंह वापस कहता है, छी, आज शिकार के हाथों तुम स्वयं शिकारी हो गए। एक जोर का अट्टहास उस वन में गूंज पड़ा। संध्या हो गई। नर नारियां खेतों से घर की ओर आ रहे थे। संपूर्ण ग्राम चहल पहल से भर गया था। अरसी युवती के पुनः दर्शन के लिए व्यग्र हो उठा, यानी व्याकुल हो उठा। साथी कह रहे थे, घर चला जाए कि अब घर चलते हैं। अरसी भावावेश में कह उठा, नहीं इंद्र, वह युवती कि नहीं, अभी मुझे उस युवती से मिलना है। बीच में इंद्र सिंह बोला, ठाकुर सा को जानते हो? ठाकुर सा कौन? राणा लाखा के बारे में कहा गया है। ठाकुर सा को जानते हो? सिसोदिया वंश में उसकी प्रतिष्ठा अनुकूल ही कुलवधू आ सकती है, कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं होगा, क्योंकि सिसोदिया वंश में उनका कुल है उसी के अनुसार उनकी वधू आएगी। वंश गौरव का स्मरण करके अरसी भी विवश हो गया। अब अरसी ने सोचा कि हाँ, ये सही कह रहा है, अपने वंश और अपनी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। सभी अश्व पर आरूढ़ होकर चले। जिसके अश्व की टांग में चोट आई थी वह साथी धीरे धीरे आ रहा था। पथ में ही उन्हें वही युवती फिर से मिल गई। इस बार उसने अपने सिर पर बड़ा मटका रख रखा था। दोनों हाथों से उसने दो पाड़ी यानी जो भैंस के बच्चे हैं, उनको पकड़ रखा था। पाड़िये उछल कूद कर रहे थे, पर क्या मजाल दूध का मटका गिर जाए। अब जो युवती मिली थी वो कौन थी? वही ग्राम बाला। तो क्या मजाल कि दूध का मटका गिर जाए, बड़ा सा मटका सिर पर था। अरसी इससे बहुत प्रभावित हुआ। इसके उपरांत प्रतिदिन अरसी अकेला वहां से आता था और स्नेह उसने उस युवती को अपने प्रेम की ओर आकर्षित कर लिया। वह युवती स्वयं चंदानी राजपूत की कन्या थी। अब ये पूछा जा सकता है कि वह युवती कौन से वंश, कौन से गोत्र की थी? तो वह चंदानी राजपूत की कन्या थी। संयोग समझिए, अरसी ने जब उसके वृद्ध पिता के समक्ष अपनी इच्छा प्रकट की तो उस वृद्ध ने उसे सूर्यवंशी समझकर अपनी कन्या का ब्याह उससे कर दिया। ब्याह के उपरांत इस रहस्य को कौटुंबिक मर्यादा के प्रतिकूल समझकर अरसी ने किसी के समक्ष प्रकट नहीं किया। कि अरसी ने सोचा कि पिताजी मानेंगे नहीं और पिताजी की इच्छा के विरुद्ध ये कार्य हुआ है, ये विवाह हुआ है, तो उस विवाह को उसने किसी के भी सामने नहीं प्रकट किया। कदाचित लाखा जी इस विवाह की स्वीकृति भी नहीं देते। उस कन्या देवी ने कभी भी अरसी से आग्रह अनुग्रह भी नहीं किया। वो कन्या बहुत अच्छी थी, अर्थात वो जो अरसी की पत्नी बनी थी वो बहुत अच्छी थी। अरसी से कभी उसने नहीं कहा कि मुझे ससुराल जाना है या मुझे आपके साथ आपके पिताजी के पास जाना है। वह कृषक कन्या तारुण्य के विपुल उन्माद में भी अरसी को अपना आराध्य मानकर विवेक प्रायण कदम उठाया करती थी। कि वह किसान की कन्या तारुण्य यानी यौवन की विपुल उन्माद यानी जवानी की जो मस्ती है, उसमें भी उसने कभी भी अरसी को ये नहीं परेशान नहीं किया और अरसी को अपना आराध्य मानकर विवेक यानी बुद्धि से प्रायण कदम उठाया करती थी, यानी बुद्धि के अनुसार कार्य किया करती थी।
जब अर्सी को बाप होने का समाचार सुनाया गया तो वह अपरिसीम आनंद में डूब गया। जब अर्सी को ये पता चला ना कि वो पिता बन गया, तब तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। हमीर का जन्म हुआ गांव की मुक्त हवाओं के बीच। अब यहाँ से हमीर का शुरू होता है कि हमीर का जन्म हुआ, मतलब अर्सी की और उस ग्राम बालक की जो संतान थी वो कौन था? हमीर था। तो हमीर का जन्म हुआ गांव की मुक्त हवाओं के मध्य। उसकी माँ देवी हमीर को सिसोदिया कुल की प्रतिष्ठा के अनुरूप उसे योद्धा बनाने लगी। यानी सिसोदिया कुल में, अर्थात उसे बहुत अच्छे सैन्य शिक्षा, राजनीतिक शिक्षा देने लगी। जब अर्सी ने मृत्यु का सहप गले लगाया, यानी कि जब अर्सी ने ये कह दिया था ना कि मैं माँ के लिए, अर्थात जो देवी माँ राणा लाखा के सपने में आई थी, उसके लिए मैं अपना बलिदान दूंगा, तो जब उसने मृत्यु का सहप गले लगाया तो इस रहस्य को उसने लाखा जी के सामने समक्ष प्रकट कर दिया। लाखा जी ने उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। साधारण घटना की तरह उन्होंने इतना ही कहा, ठीक है। राणा अर्सी को इससे आघात लगा। आज निर्भय के नीरव क्षणों में उन्हें देवी की स्मृति रह रह कर आ रही है। यानी आज जब वो खेमे में बैठा है तो उस समय उसे अपनी पत्नी की बहुत याद आ रही है। प्रभु की भांति निश्चल व करुणा उसका फूल सा नन्हा मुन्ना हमीर क्षण भर के लिए भी उसकी स्मृति पट से नहीं हट रहा। यानी उसकी स्मृति से वो दूर नहीं जा रहे। उसका पुत्र हमीर और उनकी पत्नी अरी सिंह को बहुत याद आ रही है। बाहर प्रतिहारी तीव्र स्वर में पहरा लगा रहा। सावधान, अर्सी ने अपने अश्रुपूरित नेत्रों को पूछा, यानी अश्रुपूरित यानी आंसुओं से युक्त नेत्रों को पोंछा। संभल कर बड़बड़ाए, मुझे निर्बल नहीं होना चाहिए। निशक वनराज की भांति मुझे अपने मन को बना लेना चाहिए। निशक यानी शंका से रहित, वनराज यानी सिंह की भांति अपने मन को बनाना चाहिए, अर्थात मुझे साहस, मजबूती से चलना चाहिए। स्वजनों का सम्मोह वीरत्व के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। आज मुझे पत्नी पुत्र के लिए व्यग्र न होकर आक्रमण के लिए नूतन पथ पाथेयों का निर्माण करना चाहिए। पाथे यानी होता है रास्ता। तो ये कह रहे हैं कि आज मुझे पत्नी और पुत्र के लिए आकुल नहीं होना चाहिए, बल्कि मुझे आक्रमण के लिए नए रास्ते का चुनाव करना चाहिए। तब अरी सिंह ने युद्ध की कला पर निपुण सेनानी की भांति विचार करना प्रारंभ किया। कहाँ से शत्रु पर धावा बोला जाए, किस प्रपंच द्वारा शत्रु को परास्त किया जाए, कि ऐसा क्या करें जिससे कि शत्रु हार जाए, खिलजी हार जाए। उन्होंने विचारा कि यवन सेना को इस भ्रम में डाला जाए कि चित्तौड़ की सेना आज युद्ध भूमि में अवतरित ही नहीं होगी। जब यह भ्रम शत्रुओं पर पूर्णतया छा जाए तो अप्रत्याशित आक्रमण कर देना चाहिए। इसी प्रकार की उधेड़ बुन में अरी सिंह विचलित हो उठा। उल्का के प्रकाश से एक दीपन्न मुख उभरा कि उसके मन में, उसके चेहरे पर दीप की भांति प्रकाश उत्पन्न हुआ। देवी का उदास उन्मल मुख। अब यहाँ पर ये देवी किसके लिए कहा गया है? ये अरी सिंह की पत्नी के लिए कहा गया है। देवी का उदास उन्मल मुख, उसके मुखर पर अपार करुणा का सागर उछल रहा है। एक नारी की चिरंतन चाह झलक रही है। समीप ही उसके हमीर खड़ा खड़ा क्रीड़ा कर रहा है, यानी खेल रहा है। ये क्या है? ये उसके आंखों के आगे आ रहे हैं। उसके हाथ में छोटा सा तीर कमान है। अरी सिंह भावाभिभूत हो गया। उन्हें लगा कि उनकी प्राण प्रिया विगलित स्वर में कह रही है, नाथ, आपने प्रतिज्ञा की थी, कभी न कभी मैं तुम्हें अपने स्वजनों से मिलाऊंगा, पिता और माता के दर्शन कराऊंगा। क्या आप वचन? बीच में ही तड़प कर अरी सिंह ने उल्का को बुझा दिया। उल्का मैंने बताया था, उल्का ने मशाल, उस मशाल को बुझा दिया जिससे प्रकाश किया जाता था उनके खेमे में। घोर अंधकार छा गया। प्रतीची प्रांगण के तिमिर राक्षस के जैसे ही मृत्यु हुई, वैसे ही प्राची में स्वर्णिम घटों को उड़ेलती हुई एक राजकुमार का आगमन हुआ। इस लाइन से तात्पर्य है प्रतीची प्रांगण के तिमिर राक्षस, यानी कि पश्चिम दिशा में जब तिमिर राक्षस यानी अंधेरे का राक्षस जैसे ही लौटा, तो वैसे ही प्राची में, प्राची यानी पूर्व दिशा में, वैसे ही पूर्व दिशा में स्वर्णिम घटों यानी सोने के समान घड़ों को उड़ेलती हुई उषा की लालिमा एक राजकुमार का आगमन। यहाँ पर राजकुमार सूर्य को कहा गया है कि जो ही रात्रि ढल गई तो पूर्व दिशा में
स्वर्णिम घड़ों को उषा की लालिमा के समेत सूर्य का आगमन हुआ, अर्थात सूर्य उदय हो गया। चराचर से हल्का हल्का गुंजन उठा, युद्ध के नगाड़े बजे। अरि सिंह ने समस्त पौरुष के साथ आक्रमण बोल दिया। मनुष्य मनुष्य का रक्त पिपासु बना रणभूमि से जूझ रहा था, यानी मनुष्य मानव आपस में खून के प्यासे बने हुए रणभूमि में जूझ रहे थे, युद्ध कर रहे थे। अरि सिंह के देहांत होने के समाचार से सारे चित्तौड़ में विषाद छा गया। अब अरि सिंह का देहांत हो गया, अर्थात वो वीर गति को प्राप्त हो गया, और इस बात से सारा चित्तौड़ विषाद यानी दुख की अवस्था में आ गया। लाखाजी व राणा जी के हृदय पर भी बड़ा आघात लगा, किंतु भगवती अभी और बलिदान चाहती थी। अतः अजय सिंह जी राणा बनने के लिए उद्यत हुए। इसलिए अब अरि सिंह के पश्चात अजय सिंह ने कहा, अब मैं राणा बनूंगा और मैं जाऊंगा युद्ध क्षेत्र में। लाखाजी अपने अन्य पुत्रों की बजाय अजय सिंह से अधिक स्नेह करते थे। उसे राणा बनाने के लिए वे राजी नहीं हुए। वंश परंपरा की रक्षा और सिसोदिया कुल को सर्वनाश के पश्चात बप्पा रावल के पितृजनों को पानी देने वाला इत्यादि वाक्य सुनाकर उसे अपने से विचलित करा दिया। यानी उसको कहा गया कि जब तुम ही नहीं रहोगे तो सिसोदिया कुल का सर्वनाश होगा, तो उस समय बप्पा रावल के पितृजनों को पानी कौन देगा। ऐसा कहकर उसे अपने पद से विचलित कर दिया गया। किसको? अजय सिंह को। लाखाजी ने बड़े साहस भरे स्वर में कहा, तुम जीवित रहकर चित्तौड़ के पुनरुद्धार का प्रयास करना, गुहिलौत वंश को पुनः प्रतिष्ठा दिलाना, जो दीपक बुझ गया है उसे फिर से जलाना। तब अजय सिंह गोपनीय मार्ग से केलवाड़ा, गोपनीय मार्ग नहीं है पर मार्ग है, तब अजय सिंह गोपनीय मार्ग से केलवाड़ा चला गया। वह चित्तौड़ को सदा सदा के लिए छोड़कर चला गया। महासेनापति पवन सिंह आहत हो गया था। अब सेनापति जो अरि सिंह का सेनापति पवन सिंह था वो बड़ा दुखी हुआ, अतः उसे भी अजय सिंह के साथ भेज दिया गया। इस प्रकार महाबली सिसोदिया वंशज सामंत लाखाजी ने अपने शेष पुत्रों को बारी बारी से राज्य सम्मान प्राप्त करा के, अर्थात उनको महाराणा घोषित करके उनका राज्याभिषेक करके जन्मभूमि की बलिवेदी पर न्योछावर कर दिया। उनके सभी पुत्रों ने अपने शौर्य के विशेष उदाहरण छोड़े। राणा जी और लाखा जी ने जब इतनी बड़ी आहुति के बाद भी विजय श्री को अपने पक्ष में नहीं देखा, यानी उतनी बड़ी आहुति दे दी, सारे पुत्रों की आहुति दे दी, उसके पश्चात भी उनको लगा कि विजय श्री यानी विजय तो हम नहीं होंगे, तो उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब हमारा समय समाप्त हो गया, अब हमें समराग्नि में आहुति दे देनी चाहिए, कि अब हमें जौहर और केसरिया कर लेना चाहिए, अब हमें केसरिया के लिए तैयार हो जाना चाहिए। युद्ध के संकेत विपरीत चल रहे थे, विजय की कोई आशा नहीं दिखाई दे रही थी। तब सभी सरदारों एवं सामंतों ने केसरिया बाना पहनकर अंतिम बार प्रबल आक्रमण करने का निश्चय किया। इधर जब पुरुषों ने केसरिया बाना पहनने का निश्चय किया, तो उधर वीर राजपूत ललनाएं ने सुंदर स्त्रियां अपने सतीत्व के रक्षार्थ अपने आप को अग्नि माँ की गोद में सौंपने को तत्पर हो गई। जौहर व्रत की तैयारियां शुरू हो गई। महारानी पद्मिनी के नेतृत्व सहस्त्र क्षत्राणियों ने अपना अंतिम श्रृंगार किया, कि हजारों क्षत्राणियों ने अपना अंतिम श्रृंगार किया, क्योंकि जब जौहर किया जाता है तो लास्ट बार अंतिम श्रृंगार किया जाता है। एक बहुत बड़ी चिता तैयार की गई। देखते देखते ज्वालाएं घी की आहुतियां पाकर प्रचंड रूप से प्रज्वलित हो गई। सौंदर्य की प्रतिमा महारानी पद्मिनी के अधरों पर एक उज्जवल मुस्कान थी। महारानी पद्मिनी जिसके लिए ये इतनी लड़ाइयाँ हो रही थी, उसके होठों पर एक उज्जवल यानी पवित्र मुस्कान थी। चित्तौड़ के वीर अपने हृदय को पत्थर के समान कठोर बनाकर इस भयंकर किंतु गौरवशाली जौहर व्रत को देख रहे थे। हृदय विदारक संगीत प्रारंभ हुआ, यानी हृदय को चीरने वाला संगीत आरंभ हुआ। चित्तौड़ की प्राचीरों को कंपाती हुई ज्वाला और उग्र हुई। सर्वप्रथम चित्तौड़ की अधिष्ठात्री पद्मिनी ने आग का आलिंगन कर लिया, यानी वो आग में कूद गई।
तत्पश्चात चित्तौड़ की सभी ललनाएं उन लपटों में कूद गई। उसके पश्चात जितनी भी रानियां और थी और स्त्रियां वो भी आग की लपटों में कूद गई। किसी की भी आंखों में आंसू नहीं था। आंसू की जगह है आज उनके रक्ताभा थी और था गौरवपूर्ण तेज। क्या था? रक्त की आभा और उनके गौरवपूर्ण तेज उनके चेहरे से झलक रहा था। जौहर व्रत समाप्त हो गया। रूप, गौरव और प्रतिष्ठा एक साथ अग्नि में समाहित हो गई। वीर निश्चिंत हो गए। यवन सेना पर प्रत्याक्रमण करने के लिए अब वे द्विगुणित उत्साहित से उद्धत हुए। रण मारु प्रबल वेग से बजा, यानी जो युद्ध का बाजा है वो बहुत तेज गति से बजने लगा। वीर केसरिया बाने पहनकर मस्ती में झूम उठे। चित्तौड़ दुर्ग का सिंह द्वार खोल दिया गया। क्षुधित मृगराज की तरह राजपूत यवनों पर टूट पड़े। क्षुधित यानी भूख से व्याकुल, मृगराज यानी सिंह की भांति राजपूत मुगलों पर, यवनों पर टूट पड़े। उन्होंने यवनों का तृणसम संहार करना आरंभ कर दिया। तृणसंग यानी होता है तिनके के सम्मान, संहार करना यानी उनको मिटाना, उनको नष्ट करना शुरू कर दिया। पृथ्वी मृतकों से भर गई। आज उसका आंचल खून से लाल, बिल्कुल लाल था, मानो वह सदा सुहागिन का जोड़ा ओढ़े हुए है। यानी धरती एकदम लाल हो चुकी थी, खून से रंग गई थी। ऐसा लग रहा था कि धरती ने सुहागिन का जोड़ा ओढ़ लिया। सिसोदियों का एक एक वीर उत्सर्ग हो गया, पर विजय श्री अलाउद्दीन खिलजी के हाथों ही लगी। कि सिसोदियों ने बहुत वीरों ने उत्सर्ग किया था, लेकिन विजय तो आखिर में किसकी हुई? खिलजी की। यवनों ने अपनी जीत के डंके बजाते हुए उस चित्तौड़ में घुसे जो कल तक अतुल सौंदर्य का कोष था। कोष यानी खजाना था, जिसके आंगन में सहस्त्र रूप उल्काएं जलकर पवित्र आलोक को सृजना करती थी, जहां देवता की अर्चना में प्रभात होते मंगल ध्वनियां गूंजती थी, कि जहाँ पर अनेक मशालें जलाई जाती थी, वहाँ पर बहुत रोशनी हुआ करती थी, पवित्र रोशनी हुआ करती थी। आज वही नगर जन शून्य था। आज वहाँ कोई भी नहीं था, कोई मनुष्य नहीं था। वहाँ आहतों की सिसकियों के अतिरिक्त कुछ भी चेतन नहीं था। सर्वत्र मानव के खंडित रूप थे। शमशान, जलता शमशान। यहाँ पर विभत्स रस का प्रयोग किया गया है। चिता धधक रही थी। अलाउद्दीन उसे देखकर तड़प उठा। मेरी पद्मिनी जल गई, उसका मासूम शरीर खाक हो गया। व्यथा से अभिभूत होकर खिलजी उस चिता को एकटक देख रहा था। किसी रूप से ललना का अध जला है। यहाँ पर किसी रूप से ललना का अध जला हाथ आग से चटक कर दूर आ गिरा। मांस भक्षी गिद्ध लपकता हुआ खिलजी के आगे से उड़ा। खिलजी कांप गया। देखा, गिद्ध वह हाथ लेकर उड़ चला है। उसके मुंह से हठात निकला, अचानक निकला। गुल के वास्ते आया था, खार भी नहीं मिला। कि ये गुल यानी पुष्प के वास्ते आया था, यहाँ फूल लेने के लिए आया था। खार यानी होता है राख, लेकिन मुझे यहाँ तो मिट्टी भी नहीं मिली। दिल की हवस धुआं बनकर घुमड़ रही थी। यकीनन चित्तौड़ की बहार यहाँ के लोग अपने साथ ही लेकर चले गए। यानी चित्तौड़ की सुंदरता, खूबसूरती यहाँ के लोगों के साथ ही चली गई। और दिल्लीपति ने पश्चाताप भरी दृष्टि से उस समर सागर को देखा। दिल्लीपति किसके लिए आया है? खिलजी के लिए आया है। उसने समर सागर यानी युद्ध के सागर को देखा, जिसका जल रक्तिम था। यहाँ पर रूपक बताया गया है। समर को, युद्ध को सागर बताया है। जो रक्त बह रहा था उसको जल बताया गया है, जिसमें अनयकारी बादशाह द्वारा किए गए विकृत रूप मानवीय अंग प्रत्यंग तैर रहे थे, जिसकी प्रत्येक लहर लावण्यमयी नारियों के चित्कारों से कंपित हो रही थी। सुंदर स्त्रियों की चित्कार वहां गूंज रही थी। तड़पते, सिसकते आहत सैनिक माँ माँ कहकर चीख उठते थे। सहस्त्र नर समूह, विनाश ही विनाश। खिलजी का पत्थर दिल द्रवित हो गया। उसकी दृष्टि अपने हाथों की ओर गई। हाथी नहीं है, यहाँ पर हाथ है। उसकी दृष्टि अपने हाथ की ओर गई। उसे प्रतीत हुआ कि उसके हाथ इंसानी खून से रंगे हुए हैं। अचानक उसके कठोर होठों पर क्रूर मुस्कान थिरक उठी। मन ही मन उसने विचारा, राजनीति में दया और करुणा का स्थान नहीं है कि मैं कहाँ करुण हो रहा हूँ। मेरे भीतर कहाँ व्याकुलता है, मेरे भीतर कहाँ दया है, कहाँ करुणा है। ये इन सब का स्थान युद्ध में नहीं होता।
उसके एक सिपाही ने आकर कहा, चित्तौड़ में एक भी आदमी जिंदा नहीं है। बहादुर कौम सबकी सब मर मिटी। हमने अनहलवाड़ा पर अवंती देवगढ़ नगरों को भी उजाड़ दिया है, यानी हमने यहाँ के कई नगर हैं वो उजाड़ दिए। खिलजी ने थोड़ी चहलकदमी की, थोड़े वो चले। ओ राक्षस, एक अत्यंत वृद्धा आहत सैनिकों के मध्य से प्रकट हुई कि एक उसने वृद्धा को देखा जो कह रही है, ओ राक्षस। झुर्रियों से उसका सारा मुंह भरा हुआ था, नेत्रों में लाल चिंगारियां दीप्त हो रही थी, विकृति की कई रेखाएं एक साथ उसके चेहरे पर दौड़ी। खिलजी विस्मित सा उसे देखने लगा, विस्मित यानी आश्चर्यचकित होकर देखने लगा। बुढ़िया बोल रही है, रक्त पिपासु, संभाल अपना चित्तौड़, जो कल वीरों की लीला भूमि थी आज मरघट है। ओ नरकीट, आज अपनी आंखों से इस हंसते गाते देश को देख। अब यह चित्तौड़ हमारा नहीं है, तुम्हारा है। देखो, इसे बड़े यत्न से रखना। यह लाल खून से डूबी धरती तुम्हें बड़ा वरदान देगी। ये खंड खंड राजमहल, ये टूटे फूटे देवालय, ध्वंस विध्वंस गढ़ कंगूरे किसी दुष्ट की ही शोभा बन सकते हैं। यहाँ पर दुष्ट किसको कहा है? खिलजी को। आगे बढ़ युद्ध पिपासु, लगा इन्हें गले और जोर का अट्टहास करके कह, मैंने चित्तौड़ जीत लिया। और वासना के देवता, तूने एक स्त्री के लिए सहस्त्रों का सुहाग छीन लिया। मेरी उस बहू को छीन लिया जिसके विवाह की मेहंदी भी फीकी नहीं हुई थी। उस पुत्र को छीन लिया जिसकी बाहुओं में उन्मत्त वैभव सांस भी लेने नहीं पाई थी। ओ दुराचारी, गौरव और सुख हिंसा से नहीं मिल सकते, उसके लिए प्यार चाहिए, प्यार। कि दुराचारी, गौरव और सुख हिंसा से नहीं मिलते हैं, यानी तुम्हारी तरह हिंसा फैलाने से नहीं मिलते, बल्कि ये प्यार से मिलते हैं। मुझे छूना मत, मेरे लिए अग्नि माँ के समान है। मुझे इसकी गोद में चीर निद्रा में लेनी है। हत्यारे, एक बात को ध्यान से सुन। संसार में यदि कोई वस्तु अमर है तो वह वे केवल और केवल मृत्यु है। मौत ही अमर है। एक दिन तुम्हें भी मिट्टी में ही मिलना है। वृद्धा स्वप्न सी झलक दिखाकर चिता में कूद पड़ी। खिलजी पागल की तरह चीखा, पकड़ो, इस जुबान दराज को पकड़ो, इसकी गर्दन काट दो। धुएं के बादल ने खिलजी की आंखों के आगे घोर अंधेरा फैला दिया। आगे क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। अजय सिंह अब क्या करता है, कैसे हमीर को लाता है, क्या क्या होता है, तो वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।